पाकिस्तान में ये दिखाया गया 4 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो गया डक्की को। वाहिद फैजान हारून आया जिसने चैलेंज किया, भाई 2 महीने डक्की मुझे दे दे, मैं नुकसान रिकवर करवा दूंगा। 4 करोड़ रुपए तक का नुकसान है ना, फैजान हारून रिकवर करवा देगा, चैलेंज कर रहा है। आर्टिकल्स हो, पब्लिकेशंस हो, जगह जगह पे जो है वो लिखा गया, दिखाया गया सबूत कि हाँ भाई देखो फैजान हारून ने कह दिया कि भाई मैं सबूत दिखा रहा हूं कि एक दिन के अंदर 9 लाख रुपए कमाए। फैजान हारून यंगेस्ट सेल्फ मेड अर्नर है पाकिस्तान में, जिसने जो है वो क्रिप्टो से थाउजेंड्स ऑफ रुपीस कमाए। वो कह रहा है कि भाई मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं क्रिप्टो से जो है वो डक्की को 2 महीने के अंदर लॉस रिकवर करवा के दे दूंगा। आपने बेतहाशा पब्लिकेशंस, फिर जो है वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, लिंक्डइन हो, जगह जगह जो है आपने पब्लिकेशंस देखी कि हाँ भाई फैजान हारून, उर्दू में हो, इंग्लिश में हो, हर जगह पे आपने देखा कि हाँ भाई फैजान हारून कह रहा है मैं लॉस रिकवर करवा दूंगा। भाई उसने भी तो कमाया ना, इसने क्यों नहीं कमाया? क्यों नहीं कमाया डक्की साहब ने? डक्की साहब ने इस वजह से नहीं कमाया, नॉलेज कम है, अवेयरनेस कम है, लर्निंग कम है, एक्सपीरियंस कम है। ये फैक्ट है भाई। आप कोई भी कारोबार हो, बिना तजुर्बे के, बिना सीखे, बिना रिस्क मैनेज किए, किस तरीके से रिस्क मैनेज होगा, किस तरीके से ट्रेड्स मैनेज होंगी, किस तरीके से कारोबार को चलाया जाता है, जो उस सारी चीजों को इस्तेमाल किया जाता है। देखो पैसा हर बंदा कमा रहा है, पैसा डक्की भाई भी कमा रहे हैं, पैसा जो है वो मास सफदर साहब भी कमा रहे हैं, दुनिया के बड़े बड़े जो है वो आप जो है वो एक्टर्स हो, कोई भी काम करो कमा रहे हैं। कमाना मुश्किल नहीं होता, पैसे को इस्तेमाल सही जगह पे सही तरीके से करना जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। और देखा जाता है कि हाँ भाई किस तरीके से अपनी जिंदगी में सारी चीजों को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, किस तरीके से लेके चल रहे हैं सारी चीजों को। ये बेवकूफियां कि भाई आप जो है वो आए, आपने पब्लिकली अनाउंस कर दिया कि भाई मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं, मुझे इतना बड़ा नुकसान हो गया, मैं अपने अल्फाज वापस। आप कहें देखिए मुझे नॉलेज कम थी, मेरे पास एक्सपीरियंस कम था, मैं सीख नहीं सका, मुझसे गलती हो गई। आप पब्लिकली आए, आप गलतियां बताएं कि हाँ भाई देखिए मुझसे ये गलती हुई थी जिसकी वजह से मुझे इतना बड़ा नुकसान हो गया। भाई मैं अपने अल्फाज जो है वो वापस लेता हूं। मैं जो है अगर मैं अपना क्रिप्टो का पीएनएल या पोर्टफोलियो दिखा दूं तो आप अपनी डिग्रीज जो है वो जला देंगे। एजुकेशन का फाइनेंशियल मार्केट से या आपकी तरबियत से कोई लेना देना नहीं है। एजुकेशन का एक जमीन आसमान का फर्क है आपके कंटेंट में, या फिर जो है वो एक पढ़े लिखे एक जो 50,000 भी महीने की कमा रहा है आप में, और जो महीने में घर बैठे भले किसी कंपनी के अंदर काम कर रहा हो, एक सीट पे बैठा हो, एक ओहदे पे बैठा हो, जमीन आसमान का फर्क है। डक्की साहब ये मैं गलत बात नहीं कर रही, रियलिटी बता रहा हूं, इस दुनिया की हकीकत बता रहा हूं। इस माशरे में, इस मुल्क में आवाम को गुमराह किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है? ये भले डक्की भाई साहब हो, जिसको भी आप समझ लें, देखिए कसूर इनका नहीं है, कसूर इनका नहीं है, खुदा की कसम कसूर इनका नहीं है। कसूर किनका है कि आवाम जब यूट्यूब पे जाके या गूगल पे जाके ये सब चीजें लिखेगी, हानिया आमिर, डक्की भाई व्लॉग्स, मास सफदर डांस, ऐसी सारी, या फलाने की एज, फलाने के घर का माहौल, सारी ऐसी चीजें सर्च करेगी, खुदा की कसम ये लोग तरक्की नहीं कर सकते। तरक्की भाई मुझे इन लोगों में शामिल नहीं होना। ये जो डक्की भाई साहब के 6.92 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, मुझे इनमें शामिल नहीं होना। मुझे किन में शामिल होना है? मेरी ख्वाहिश है खुदा की कसम के आवाम ये जो ये सारी चीजें ये कंटेंट देख रही है, देखिए डक्की भाई साहब की गलती नहीं है, मैं नहीं कहता कि इनकी गलती है, मैं ब्लेम नहीं कर रहा, गलती है आवाम की कि आप जाएं गूगल पे, रिसर्च नहीं करें। मैं नहीं कहता आप बैठ के रिसर्च शुरू कर दें, रिसर्चर बन जाएं, आप सिर्फ सर्च कर लें। क्या करें? एनएफटीज लिख लें, क्रिप्टो लिखें, ई कॉमर्स देखें, वेब 3 क्या है, मेटावर्स क्या है, टॉप 10 यूनिवर्सिटीज देखें कि क्यों वो दुनिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज हैं, टॉप 10 इदारे देखें कि क्यों वो इतना कमा रहे हैं, क्यों वो जो है वो आज इतना सक्सेसफुल हैं। सारी चीजें देखें, ना कि आप ये सारी चीजें देखें। अभी हाल ही में मैंने देखा कि हानिया आमिर साहिबा जो है वो ट्रेंड पे थी ट्विटर पे। किस खुशी में भाई? आपने ऐसा क्या किया है? मेरा सवाल है, मैं ब्लेम नहीं कर रहा, सवाल कर रहा हूं कि आपने ऐसा क्या किया है हानिया आमिर साहिबा कि आप ट्विटर पे ट्रेंड पे थी। मास सफदर साहब आप माशाल्लाह से जो है वो अब बहुत चेंज आ चुका है, मैं अप्रिशिएट करूंगा। मास सफदर ने अपनी जिंदगी में बहुत चेंज लेकर आया लड़का, लेकिन इस लड़के का आप ये डांस देखें, मैं कहता हूं मिलियंस में आप व्यूज जा रहे हैं, आप नाच रहे हैं, आप गा रहे हैं। खुदा की कसम आवाम को इन चीजों से गुमराह किया जा रहा है। गुर्बत का माहौल जो है वो आपके आसपास फैला हुआ है। जहां गुर्बत का माहौल आपके आसपास फैला हुआ है, इंसान बेरोजगारी में जिंदगी गुजार रहा है, मुसीबतों में जिंदगी गुजार रहा है कि हाँ भाई उसके घर के खर्चे नहीं। ये हर मुल्क का हाल है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान इंडिया से, हर पूरी दुनिया का हाल है कि हाँ भाई इंसान मुश्किल हो रही है उसको जिंदगी गुजारने में, अखराजात बढ़ते जा रहे हैं, आपके मुल्क क्राइसिस में, आपकी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो रही है, आपके मुल्क क्राइसिस फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आपके मुल्क फेस कर रहे हैं। उन हालात में जिस माशरे में
ऐसी चीजें करी जाए और उनको अप्रिशिएट किया जाए। भाई मुझे नहीं शामिल होना आपके 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स में, मैं क्यों जो है वो आपकी वीडियो देखूं और सब्सक्राइब पे और बेल आइकन पे डब्बा, आपने क्या किया है, आप मुझे क्या फायदा दे रहे हैं, आप मुझे क्या इल्म दे रहे हैं, आप मुझे क्या शऊर दे रहे हैं, आप मेरी क्या तरबियत कर रहे हैं। आप मेरी ये तरबियत कर रहे हैं कि अभी हाल ही में आपने वीडियो देखी होगी, ये लड़की थी, एक खातून थी जिन्होंने अपने आप को गंजा कर लिया था। क्यों? क्योंकि ये ट्रू फैन है डक्की भाई की। इन्होंने, आपने ये वीडियो देखी होगी, 1 मिलियन प्लस इस पे व्यूज गए थे। क्यों भाई खातून, ये क्यों? क्योंकि इस माशरे में दिखाया ही जा रहा है, चॉइस ऑफ कंटेंट आपकी आपको जो है बताया ही जा रहा है कि ये सही है, ये सही है। देखो इस बंदे ने ये 2 वीडियो डालेगा, 3 वीडियो डालेगा, सारा 4 करोड़ रुपए का नुकसान कवर हो जाएगा। भले हो जाए, लेकिन मुझे इन 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स में शामिल नहीं हो रहा। मुझे टेक्नोलॉजीज में, मुझे एडवांसमेंट्स में, मुझे जो है वो तरक्की करने में बिलीव करना है। मुझे अपने माँ बाप का सर फख्र से ऊंचा करना है कि हाँ भाई मैंने अपनी जिंदगी में कुछ उखाड़ा है। मैं ऐसा नहीं था कि भाई जो है वो मैं सर्च करने लग जाऊं कि ये सारी चीजें, खुदा की कसम मेरी ख्वाहिश है कि मैं ये सारी चीजें सर्च करूं, मैं पढ़ूं इन चीजों को, मैं देखूं कि दुनिया क्यों तरक्की कर रही है। हर दुनिया का बड़े बड़े मुमालिक क्यों उनके बच्चे जो है वो एडवांसमेंट में, टेक्नोलॉजीज में इतना इन्वॉल्व है कि वो धड़ाधड़ घर बैठे मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं। क्यों मैं ये सारी चीजें रिसर्च करूं? मैं क्यों देखूं कि हानिया आमिर साहिबा क्यों ट्विटर पे ट्रेंडिंग पे है? मैं क्यों देखूं सारी चीजें? खुदा की कसम मेरी ख्वाहिश है कि ये अवाम इन चीजों में ना पड़े, गुमराह ना किया जाए। आप खुदा की कसम अगर आके कह देते ना कि भाई मुझे नुकसान हुआ है, इस वजह से हुआ है, पाकिस्तान की आवाम को अवेयरनेस मिल जाती है कि देखिए ये गलती थी जिसकी वजह से डक्की भाई साहब को नुकसान हुआ है, हमने वो गलती नहीं करनी। आप आगे कह रहे हैं आई टेक माई वर्ड्स बैक, लेमाओ, या फिर जो है वो लॉट्स ऑफ लाद, जो भी एट ऑल इज, आपने इफ आई शो यू माई पोर्टफोलियो तो आप अपनी डिग्रियां जला देंगे। अगर आप, मैं अपना पोर्टफोलियो दिखा दूं, आप कहेंगे देखिए तालीम बहुत जरूरी है, तरबियत बहुत जरूरी है, अवेयरनेस, नॉलेज, लर्निंग, ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। मुझसे गलती हुई है, आप नहीं करिएगा, जो मैंने गलतियां करी हैं वो आप नहीं करिएगा। आप इस तरह की बातें करें। खुदा का वास्ता मेरी आवाम, मेरी गुजारिश है, मैं चाहता हूं, मेरी ख्वाहिश है खुदा की कसम कि आवाम ये सारी चीजें सोशल मीडिया पे जाके रिसर्च ना करे, सिर्फ सर्च करे, पढ़े कि ये सारी चीजें। मैं नहीं कहता सिर्फ क्रिप्टो में पैसा है, मैं कहता हूं खुदा की कसम इन सारी चीजों में पैसा है। इसके अलावा दसियों चीजें आप निकले तो आप अपने इर्द गिर्द वसाइल तलाश तो करें, अपने इर्द गिर्द देखें तो कि दुनिया में क्या हो रहा है, फिर आपके सामने आएगा कि हाँ यार दुनिया में बहुत वसाइल हैं। मैं ही बैठ के यहाँ मजदूरी कर रहा हूँ, मैं ही गड्ढे खोद रहा हूँ, मैं ही जो है वो छोटे छोटे ऑफिस में नौकरियां कर रहा हूँ, 20-20, 25-25 हज़ार की। मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे वसाइल हैं। 9 से 5 की नौकरी के अलावा मेरे पास जो टाइम है मुझे उसमें भी फायदा उठाना है, उसमें भी देखना है कि दुनिया में क्या हो रहा है। सारी चीजों को समझें, फिर फैसला करें कि आपने इस तरह का कंटेंट देखना ही नहीं। मैं ब्लेम नहीं कर रहा, आपकी अपनी मर्जी है, आप देखें, आप बनाएं, आप माशाल्लाह से बहुत सारी चीजें करें। मैं, मुझे इन चीजों से मसला नहीं है, मुझे इन चीजों से, मुझे आवाम से मसला है कि खुदा की कसम इन चीजों को देखें, फिर डिसाइड करें कि करना क्या है अपनी जिंदगी में। अपनी जिंदगी का मकसद बनाए ना। दुनिया में आ चुके हैं, दुनियावी तालीम, दीनी तालीम दोनों पे तवज्जो दें। दुनिया में देखें कि आ चुका हूं तो कुछ करना है, कुछ उखाड़ना है, ना कि मैं ये देखने लग जाऊं कि भाई ये सारी चीजें मैं चाहता हूं ये देखें। आप ये सारी चीजें सर्च करें, सही है, ये सारी चीजें सर्च करें, देखें कि भाई फैजान हारून ने क्यों कहा ऐसा कि भाई जो है वो मैं क्रिप्टो से इतना कमा रहा हूं, मैं डक्की भाई का जो है वो लॉस रिकवर कर सकता हूं, फैजान हारून ने ऐसा क्यों कहा। आप रिसर्च करें, फैजान हारून पे जाके रिसर्च करें, देखें कि क्यों इस बंदे ने ऐसी बात करी, क्या कर रहा है, ये कौन सा ग्रुप है इसका, कहां पे जो है वो क्रिप्टो के सिग्नल्स दे रहा है, कैसे पैसा डबल करवा रहा है लोगों का, कैसे खुद कमा रहा है, सारी चीजें देखें, ये सारी चीजें रिसर्च करें। मैं नहीं कहता सिर्फ क्रिप्टो के बाहर, क्रिप्टो के अंदर आ जाओ भाई, दुनिया में और भी बहुत सारे कारोबार है, और भी बहुत सारे तरीके। अपनी जिंदगी का मकसद बनाए कि जिंदगी में करना क्या है, गुमराह ना हो, खुदा का वास्ता गुमराह ना हो ऐसे कंटेंट से, ऐसी टेक्नोलॉजी से कि जिसको आपको गलत इस्तेमाल करके आपके सामने लाया जा रहा है। सही है, इन चीजों को अपने दिमाग में बिठाएं, अपनी जिंदगी का मकसद आज से बनाना शुरू कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया। मेरा नाम फैजान हारून है।